आपको ऐसे जरूर था। मर गए, इनकी माँ होती है क्या? तो ना हम नहीं कर सकते। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर के अगले किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह शेर जो है वो अब वो शेर नहीं रहा होता, क्योंकि उसका जो हाल है वो चचा भतीजों ने बहुत बुरा हाल किया होता है। लेकिन वो उनको ज़रूर सबक सिखाएगा। उसको पागल खाने एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि घर में वो मार पीट कर रहा होता है। इस पे शेर कहता है कि ऐसे लोगों की माँ भी होती है, उसको नहीं अंदाज़ा कि उसकी एक माँ भी है। पता नहीं उन्होंने उस माँ का क्या अंजाम किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे शेर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाता है, काफ़ी इनके लपेटे में आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ वक्ती है, आगे जाके फजर ही है जो उसको इस गन से निकाल सकेगी। इस गन से निकाल कर उसको एक नई ज़िंदगी देगी और वो दोनों की शादी भी होगी। फ़िलहाल के लिए शेर की हालत काफ़ी ख़राब है। आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होगा जब ये शेर ठीक होकर वापस आएगा और धाड़ेगा और सब लोगों को उनकी औकात के हिसाब से रखेगा। इन सब का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। इन्होंने अपने अंजाम की परवाह किए बगैर सब कुछ उलट कर दिया, यहाँ तक कि अपने बाप जिस चचा को भी माताया को मार दिया, जो उसने इन पे सर पे हाथ रखा था, जो कभी भी इनका बुरा नहीं चाहता था, जो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करता था, तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप देखना ये कि क्या शेर इनका हाल करता है। शेर ड्रामा में किस तरीके से फजर जैसे ही देखती है शेर को, उसको होश उड़ जाते हैं कि उसने उस इंसान को किस तरीके से देखा था और वो किस तरीके से हो गया है। उसको वो बात याद आ जाती है जब उसने शेर से वादा किया था कि कभी मुझे खुशी होगी कि जब मैं आपके काम आ सकूं, और वो वक्त आ चुका होता है। फजर को वो बात याद आ जाती है और उसको एहसास होता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब मैं शेर के काम आ सकती हूँ, कि उसको शॉट्स लग रहे होते हैं, झटके लग रहे होते हैं। उसकी हालत गैर से गैर होती चली जा रही होती है। वहाँ के स्टाफ को मारता पीटता है, बुरा हाल कर देता है, और घर में तो जैसे उसके तूफ़ान ही आ गया है। चचा भतीजों ने वो हाल किया है घर का, सब लोगों को अपने लपेटे में ले लिया है। सब लोगों को यही कहता है कि ज़मीन सोना नहीं उगलती, पैसे दरख्तों पे नहीं रखते, कमाए जाते हैं। इस तरीके से मैं घर में नहीं लुटा सकता। व्यूवर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या शेर को वापस होश आ सकेगा? क्या शेर अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकेगा या नहीं? किस तरीके से शेर की जो हालत है वो तशवीशनाक होती है। यहाँ आप देखेंगे फजर भी वापस आ चुकी होती है। फजर अपने बाप से कहती है कि वक्त के गुजारने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि आपकी नफ़रत थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी वही सब कुछ बरकरार है। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते? बाबा वो अपने पापा के सामने गिड़गिड़ाती है, मिन्नत करती है, लेकिन उसका बाप संगदिल इंसान होता है और दुनिया वालों की वजह से वो उसको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसीलिए वो वैसा ही सख्त दिल रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ घर में भी उलट पुलट हो चुका है। चचा ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना रूप धार लिया है। सब बाप बेटों ने, बेटे भी जो हैं वो उनकी बेटियों के साथ गलत सलूक करने लग गए हैं। यही कहते हैं कि किस तरीके से वो कहती है कि चचा होते, बड़े अब्बू होते तो कभी भी तुम ऐसा ना करते। तो वो कहता है तो तुम्हारे बड़े अब्बू ने उसको शेर को बाप बनाया हुआ था, तो वो अब दीवार टकरे हमारे। यहाँ घर वालों को ज़िंदगी में नर्क बना दी है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। दूसरी तरफ शेर को भी शॉट्स लगते हैं, झटके लगते हैं, लेकिन फजर जैसे ही शेर को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, उसको वो बात याद आ जाती है कि उसने एक दफ़ा कहा था कि कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर आपके काम आना चाहूँगी, और वो ऐसा ही करती है। फजर जो है उसकी हालत देख के शॉक्ड हो जाती है और वो कॉकरोच से डर जाती है। इस पर वो कहता है मुझे आज पता लगा कि शेर से ज़्यादा कॉकरोच से भी लोग डर सकते हैं। व्यूवर्स, के आने वाले एपिसोड में फजर उसकी हालत देख के उसका साथ देगी। किस तरह से शेर की हालत गैर हुई जाती है। यहाँ शेर का चचा जो है वो नहीं चाहता था कि वो ज़िंदा रहे, लेकिन शेर की हालत को इस वक्त तक पहुँचाने के लिए चचा का बेहतरीन हाथ है। चचा डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये ठीक नहीं होना चाहिए, इसे इस कदर डोज दो कि ये मर जाए, ये ज़िंदगी से हार जाए। लेकिन वो लोग डोज इतनी बढ़ा देते हैं कि शेर अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो लोगों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो घर जब उसको लेके आते हैं तो फराज पे हाथ उठाता है, उसकी गर्दन दबाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। इस पे उसकी बहन कहती है कि इसको पागल खाने भिजवाएं क्योंकि ये फराज को मार देगा। व्यूअर्स, यही होता है उसके कहने पे यहाँ उसको पागल खाने यानी कि असाइलम भेज दिया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि इसकी केयर करने से हो सकता है कि ये ठीक भी हो सकता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से शेर जो है मज़ीद पागल होता चला जाएगा। डॉक्टर इसको असाइलम भिजवाएंगे, असाइलम में उसका इलाज होगा और वो मज़ीद बेहतर हो सकता है। आपकी राय में क्या शेर दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा या नहीं? यहाँ शेर की हालत गैर हुई जाती है जबकि उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। शेर पे जैसे क़यामत बर्पा हो चुकी होती है और उसके चचा की कोशिश होती है
कि शेर भी ज़िंदा ना रहे, इसलिए वो नए तरीके, नए हरबे अख्तियार करता है। दूसरी तरफ फ़जर भी पढ़ने के लिए पहुंच गई होती है बाहर मुल्क 1 साल के लिए। तब तक शेर जो है पीछे से बहुत कुछ ख़राबियाँ पैदा कर चुका होता है। शेर को ज़ंजीरों से बांध के रखा जाता है, ज़ंजीरों में रहता है, क्योंकि ज़ंजीरों से उसको खोला जाता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो लोगों को मारने पे तुल आता है। यहाँ चचा अपनी निगरानी में उसको इंजेक्शंस दिलवाते हैं हाई डोज़ के, ताकि वो मज़ीद बदतर हो सके, मज़ीद उसकी हालत ख़राब हो सके। इसीलिए चचा जो है वो उसकी निगरानी करता है कि ये बच ना सके किस तरीके से। लेकिन चचा के बेटे पे जब वो हाथ डालता है तो उसकी बहन ही कहती है कि इसको पागल खाने भिजवाएं, ये घर में रखने के काबिल नहीं है। चचा खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देख के। यहाँ उसकी माँ भी अपने बेटे को देख के तड़प रही होती है कि मेरा बेटा किस हाल में पहुँच चुका है, लेकिन नहीं पता कि क्या इंजेक्शंस, क्या डोजेस उसको मिल रही है। लेकिन ये सब चीज़ों का पता लगाएगी तो सिर्फ और सिर्फ फ़जर वापस आने के बाद। फ़जर अभी इन सारी चीज़ों से अनजान है, फ़जर को भी नहीं अंदाज़ा कि क्या पीछे हो रहा है। लेकिन जब फ़जर पहुँच जाएगी और जब वो शेर को इस हालत में देखेगी तो वो ज़रूर उसकी मदद करेगी और ज़रूर उसके दुश्मनों को कच्चा चिट्टा सबके सामने भी लेकर आएगी, क्योंकि जो दुश्मन शेर के हैं वो फ़जर के भी हैं। फ़जर के साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, जिसकी वजह से फ़जर की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई और घर वाले भी फ़जर की शक्ल देखने को तैयार नहीं होते। यहाँ क्या शेर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकेगा या नहीं? किस तरह शेर बहुत ज़्यादा मज़बूत इंसान होता है, लेकिन अब डॉक्टर्स ने उनको उसका हाल बेहाल कर दिया होता है। यहाँ उसकी माँ टूट गई होती है अपने बेटे की ये हालत देख। एक तरफ उसके मियाँ का गम जो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा, और दूसरी तरफ उसका बेटा उसको इस तहश पे पहुंचा दिया है कि वो पागल हो चुका है। उसको इस तरह की डोज़ मिल रही हैं जिसकी वजह से वो अपना मेंटल हेल्थ खो चुका है और लोगों को मारने की कोशिश करता है। इस कदर उसको डोज़ हैवी दी जा रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी आपा जो है वो खोता चला जा रहा है। लोग उसको यही कहते हैं, घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता और यही कहते हैं कि इसको पागल खाने भिजवाओ, ये घर में रखने के काबिल नहीं है। व्यूअर्स, आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसको असाइलम भेजा जाएगा और असाइलम में फ़जर ही होगी जो उसकी केयर करेगी आगे जाके एपिसोड्स में। यहाँ डॉक्टर्स यही कहेंगे कि ये ठीक भी हो सकता है। वहाँ से जो डॉक्टर्स ने उसका हाल करना था वो तो कर ही दिया है चचा के कहने पे, लेकिन जब वो असाइलम पहुँच जाएगा तो फ़जर उसका ख़ुद ख्याल रखेगी और ख़ुद उसको इस चीज़ से बाहर निकाल के उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसने फ़जर पे भी बहुत बड़ा एहसान किया होता है उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लौट के लाने के लिए। फ़जर का सब कुछ उस पर कर्ज़ होता है, इसलिए फ़जर हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो शेर को वापस उसकी ज़िंदगी में वापस लेके आ सके और उसको नई ज़िंदगी दे सके। तभी शेर इन सब चचा भतीजों का कच्चा चिट्टा सबके सामने लेकर आएगा और उनका हाल से बेहाल करेगा। एंड तक वही लेके आएगा, तभी शेर को ज़िंदा रखा गया है इस ड्रामे में। आपकी राय में कि सही किया गया है या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।